नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम आज की बड़ी खबर के साथ। आतंकी खौफ के बीच होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। आज बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान का मैच है, लेकिन इस मैच से पहले 210 किलोमीटर लंदन में आतंकी हमला हुआ है। यह हमला 3 अलग अलग जगहों पर हुआ है। आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है ये हमले लंदन ब्रिज और बोरो मार्केट इलाके में हुए। खबर मिल रही है कि हमले में कुछ लोगों को गाड़ी से रौंदा गया और कुछ पर चाकू से वार किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि संदिग्ध के पास 12 इंच लंबा चाकू था। खबर है कि हमलावर ने हमले से पहले कहा कि वो खुदा के लिए सब कुछ कर रहा है। वहीं हमले के बाद लंदन ब्रिज स्टेशन को बंद कर दिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही एम्बुलेंस सर्विस ने लोगों से उस इलाके में न जाने की अपील की। प्रधानमंत्री टेरेसा ने भी कहा है कि यह संभावित आतंकी घटना है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी इस वारदात को आतंकी वारदात मान लिया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंदन में आतंकी हमला हुआ, दहशत में लोगों को गाड़ी से कुचला है। लंदन ब्रिज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक आतंकी के हाथ में चाकू था। 12 इंच का चाकू बताया जा रहा है, जिससे उसने लोगों पर प्रहार किया है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, महज 14 दिन के अंदर ही दूसरा हमला इंग्लैंड में। इससे पहले आपको याद होगा मैनचेस्टर में एक कॉन्सर्ट के दौरान इस तरह का हमला हुआ था, जिसमें 19 लोगों की लगभग मौत हो गई थी। कई लोग घायल थे उस हमले में भी। तो इस बड़ी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या जानकारी मिल रही है? 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। देखिए, ये जो तीनों आतंकी हैं, सस्पेक्ट वहां की भाषा जो इस्तेमाल की जाती है, उनके बारे में जो जानकारी है अभी तक मुहैया नहीं हो पाई है, क्योंकि इस जानकारी को गुप्त रखा गया है। चुनाव है वहां पर इसी महीने 8 तारीख को, और उसके ठीक पहले इस तरह की ये घटना उसे भी जोड़कर देखी जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि जिस तरह का एक जिहादी अटैक पिछले दिनों मैनचेस्टर में हुआ था, ये उसी की श्रृंखला में किया गया अटैक है। और जो जानकारी मिल रही है वो आईएसआईएस के समर्थक के लोग हैं जिनके द्वारा अंजाम दिया गया है। क्या ये चुनाव के हिसाब से किया जा रहा है, इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये कहना पड़ेगा कि तमाम ऐसी कोशिशें हो रही हैं, खासतौर पर लंदन में, जिससे कि संदेश पूरी दुनिया को जा सके, और उसी श्रृंखला में इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी, बड़ी खबर हमारे सहयोगी संजीव बता रहे हैं कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। और आपको याद होगा कि 14 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले मैनचेस्टर में भी आतंकी हमला हुआ था। संजीव, क्या मैनचेस्टर में हुआ आतंकी हमला जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और लंदन ब्रिज और बोरो मार्केट में हुए हमला, दोनों में कोई लिंक देखते हैं? देखिए, जो तरीका है अटैक का, एक ऐसा अटैक जो कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया जा रहा है। वो एक व्यक्ति जो कि लंदन में ही रहा करता था, सीरिया का था, उसने अंजाम दिया था पिछला हमला। और यहाँ पर भी ये जो हमला है, ये एक सामान्य तरीके से रहने वाले व्यक्ति के द्वारा अचानक लोन वुल्फ की तरह अटैक कर दिया जाना कुछ इसी तरह से प्रतीत हो रहा है, जिसमें कि बहुत ज्यादा फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा सेंसिटिव इलाका नहीं चुना गया है जिससे कि डैमेज किया जा सके। ऐसा लगता नहीं है कि बहुत प्रायोजित तरीके से है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट और मोटिवेशन जो है वो उसी प्रकार का लगता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो लोग स्थानीय हैं उनमें से ही किसी को मोटिवेट करके, और जिहादी ग्रुप जो है वो अपना काम इस तरह से चला रहा है। क्योंकि पूरे वेस्टर्न यूरोप में, केवल लंदन नहीं बल्कि वेस्ट यूरोप के पूरे शहर जो हैं वो आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा चुस्त हैं किसी भी आतंकी हमले को लेकर के। तो ऐसे में वही ये लोगों को द्वारा अंजाम दे दिया गया है इस घटना को, इस बात की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको याद होगा मैनचेस्टर में पिछले दिनों 23 तारीख को एक पॉप कॉन्सर्ट के बाद जबरदस्त धमाका हुआ था, जिस समय मैनचेस्टर के सबसे बड़े स्टेडियम को निशाना बनाया गया था। उस वक्त वहां मशहूर पॉप स्टार अरियाना ग्रैंडे का कॉन्सर्ट चल रहा था। इस धमाके में 22 लोग मारे गए थे। इस हमले में कई लोग घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि हमले के बाद हमलावर भी मारा गया था। ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव है। इस बीच लगातार आतंकी हमलों से खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।
10:20। लंदन से 260 किलोमीटर दूर मैनचेस्टर के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम मैनचेस्टर अरीना में अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर अरियाना ग्रैंडे का कॉन्सर्ट चल रहा था। स्टेडियम में 10,000 के करीब युवा अपने फेवरेट सिंगर के गाने का लुत्फ उठा रहे थे। प्रोग्राम अंतिम पड़ाव पर था। जैसे ही घड़ी की सुई रात के 10:35 पर पहुंची, मैनचेस्टर अरीना इंडोर स्टेडियम में एक के बाद एक 2 जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके की गूंज से सारा स्टेडियम हिल गया और चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि कुछ लोग तो 30 फीट दूर जा गिरे। पूरे हादसे में 50 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पॉप सिंगर अरियाना ग्रैंडे का कॉन्सर्ट खत्म होने के करीब था और लोग इंडोर स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। मैनचेस्टर अरीना का इंडोर स्टेडियम विक्टोरिया रेलवे स्टेशन के करीब है। पूरे स्टेडियम में 3 प्रवेश और बाहर जाने का रास्ता है। स्टेज के इसी जगह पर अरियाना ग्रैंडे का कॉन्सर्ट चल रहा था। लोग इस रास्ते से बाहर की तरफ निकल रहे थे। रात के 10:35 पर धमाका हुआ। तो इस धमाके के बीच भारत और पाकिस्तान का मैच भी है बर्मिंघम में।